Hello students, this is Abhyam sir. Today we are going to discuss a transportation problem in LPP. So the problem is given that there is a factory located at each of the two places P and Q. From these locations, certain commodity is delivered to each of the three depots situated at A, B and C. The weekly requirements of the depots are respectively 5, 5 and 4 units of the commodity, while the production capacity of the factory at P and Q are respectively 8 and 6 units. The cost of transportation per unit is given below. तो यहाँ पे cost of transportation दिया है from P to A that is 16, P to B that is 10, P to C that is 15 rupees. Q to A 10, Q to B 12, Q to C 10. तो यहाँ पे पहले हम लोग को मार्क करना है कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना वो एक डिपोट से सब डिपोट्स को जाता है. तो सपोज जो गोडाउन होता है, सब गोडाउन होता है, दुकान होता है, तो ट्रांसपोर्ट मतलब जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ वहां से जाएगा गोडाउन को. तो गोडाउन जो है ना वो इंटरमीडिएट है, तो वो चीज को समझना है. तो यहाँ पे पी एंड क्यू मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और एबीसी क्या है ना गोडाउन है जो जिसको माल हम लोग सप्लाई करेंगे. तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है. क्वेश्चन दे हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपोट in order that the transportation cost is minimum. What will be the minimum transportation cost? देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है इसमें. थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से समझना है. तो पहले देख लेना है कॉमोडिटी क्या दिया है, कहां से कहां तक गया हुआ है. तो सिंपल यहाँ पे मेन जो मेजर सोर्सेस है P एंड Q. तो P तो हम लोग ऐसे बॉक्स बना देंगे, तो एक को P ऊपर में रखेंगे और एक नीचे हम लोग Q को रखेंगे. तो ये चीज को समझना है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो P का जो अमाउंट गिवन है यहाँ पे, P का अमाउंट तुम लोग के पास है यहाँ पे 8 यूनिट्स गिवन है. तो P टोटल 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है एंड Q जो प्रोड्यूस करता है 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है. वो इंपॉर्टेंट चीज है. ये दोनों से कनेक्ट होता है डिपोट्स को. तो यहाँ पे 3 डिपोट्स है, एक A है, एक B है और एक C है. तो अभी देखो कोई किसी एक को भी पकड़ लेना है, इधर P से A या P से B और P से C, Q to A, Q to B, Q to C. अगर तुम बोलोगे सर तीनों को लेंगे X Y Z यूनिट सप्लाई कर रहे हैं तो 3 वेरिएबल हो जाएगा, तो वो तो हम लोग नहीं कर सकते, तो 2 वेरिएबल में ही करना पड़ेगा. तो अभी A का जो अवेलेबिलिटी है वो 5 है, B का अवेलेबिलिटी भी 5 है एंड C का अवेलेबिलिटी 4 है. तो अभी क्या करूंगा, सपोज मैं P to A को सप्लाई कर दिया X यूनिट, P to B को मैं सप्लाई कर दिया Y यूनिट. तो आफ्टर सप्लाइंग एक्स एंड वाई यूनिट तो मैं सी को कितना सप्लाई करूंगा, अभी वो चीज इंपॉर्टेंट चीज है. तो पी के पास था 8 यूनिट, ऑलरेडी वो एक्स एंड वाई यूनिट दे चुका है, मतलब एक्स प्लस वाई यूनिट पी हैज सप्लाइड ऑलरेडी. तो इसका मतलब उसके पास था 8 से अगर मैं एक्स प्लस वाई को माइनस कर दूंगा तो उतना यूनिट वो सी को सैटिस्फाई करेगा. इसका मतलब हो गया 8 माइनस एक्स माइनस वाई. तो इसका कॉम्प्लिकेशन. तुम बोलोगे सर आप एक्स एंड ए एंड बी को क्यों एक्स वाई पकड़े, सी एंड बी को क्यों नहीं पकड़े. तुम पकड़ सकते हो, कर सकते हो. एज यूजुअली हम लोग एक सिस्टम को फॉलो करते हैं. दैट्स वाई ए को मैं एक्स यूनिट ले लिया, बी को मैं वाई यूनिट ले लिया. तुम बोलोगे सर पी से क्यों लिए, क्यू से क्यों नहीं लिया. क्यू से भी ले सकते हो, किसी भी तरह से आप हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अभी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ए का कैपेसिटी है 5 यूनिट, ऑलरेडी वो एक्स ले चुका है और उसका कैपेसिटी है 5. तो ऑलरेडी वो क्यू से कितना रिसीव करेगा, 5 माइनस एक्स. क्यू उसका कैपेसिटी 5 है और वो एक्स रिसीव कर चुका है, तो 5 माइनस एक्स जितना कैपेसिटी को 6 से रिसीव कर लेगा. तो क्यू कितना रिसीव करने वाला है, क्यू से बी कितना रिसीव करने वाला है, बी का कैपेसिटी है 5 और वाई रिसीव कर चुका है तो 5 माइनस वाई. सी कितना रिसीव करने वाला है, तो यहां पे थोड़ा ट्विस्ट होगा. देखो सी का जो कैपेसिटी है, देखो ऑलरेडी इसके पास 6 यूनिट है, तो मैं 6 यूनिट से ऑलरेडी वो दे चुका है 5 माइनस एक्स 5 माइनस है, तो मैं 6 से 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई अगर कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 माइनस 10 हो रहा है, दैट इज माइनस 4. और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस है, तो एक्स प्लस वाई माइनस 4 यूनिट. तो क्यू से 4 यूनिट जाएगा. ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऑलरेडी ये 8 माइनस एक्स माइनस वाई यूनिट रिसीव कर चुका है, इसके पास अवेलेबिलिटी 4 यूनिट्स है. तो वो क्या करेगा अभी, तो 4
माइनस अब 8 माइनस एक्स माइनस वाई भी रिसीव कर सकता है, तो इसका मतलब हो गया एक्स प्लस वाई माइनस वाई, सेम चीज ही आने वाला है। तुम जैसे भी करो, इधर से करो या उधर से करो, सेम रिजल्ट हमेशा आने वाला है। तो वो चीज को तुम लोग को मार्क करना है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे पहले हम लोग को कॉस्ट एरिया को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में फिर से बैक करते हैं। फ्रॉम पी टू ए 16 रुपीज लगता है, पी टू बी 10 रुपीज लगता है, पी टू सी 15 लगता है। तो जब पी टू ए लगता है तो एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके साथ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके साथ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और तीनों को हम लोग को एड अप कर देंगे। उसके साथ 5 माइनस एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो क्यू से ए जाने के लिए 10 रुपया लगता है तो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यू से बी को जाने के लिए 12 रुपये लगता है तो इसको इंटू 12 के साथ कर देंगे। फिर इसको Q टू C जाने के लिए 10 रुपीज लगता है तो इसके साथ हम लोग 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा। तो Z कितना आने वाला है, तो Z जो निकालेंगे हम लोग यहाँ पे Z हो जाएगा तुम्हारा, तो सारे चीज को हम लोग सम अप कर देंगे। तो सम अप करने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। तो अभी देखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होने वाला है। देखो मैं जैसे बोला सम अप करना है तो z इक्वल टू 16x 10y प्लस 15 से मल्टीप्लाई करके सारे सॉल्व कर दिए तो z हमारा आ गया x माइनस 7y प्लस 190। देखो 2 वेरिएबल में आ गया विच इज टू बी मिनिमाइज। तो अभी एलपीपी क्या भी फॉर्मुलेटेड होने वाला है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टू मेक द कॉन्स्टेंट। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है, ऑलरेडी जो हम लोग के डायग्राम बनाए हुए हैं वही तो रेस्ट्रिक्शन है। तो जिसका मतलब ये x है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है। ये जो तुम्हारा जो निकला 8 माइनस एक्स माइनस वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूं उसको थोड़ा सा मार्क करो अच्छे से देखो। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 माइनस एक्स माइनस वाई वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, 5 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और x प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब सारा कांस्टेंट आ जाएगा इजीली। तो अभी यहाँ पे मार्क करो। तो हम लोग एलपीपी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मिनिमाइज, क्यों मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूछा था तो मिनिमाइज जेड इक्वल टू एक्स माइनस 7y प्लस 190 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट में सारा चीज को कहते हैं। तो एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 हो गया, क्यों 8 माइनस एक्स माइनस वाई है, इसको उस तरफ ले लो तो एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई माइनस 4 कहते हैं तो एक्स प्लस वाई कहते हैं 5 माइनस तो एक्स लेस देन इक्वल टू 5, वाई लेस देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन 0। उसके बाद क्या करना है, देन सॉल्व ग्राफिकली बाय कॉर्नर पॉइंट मेथड। उसके बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड विल बी 155 एट 0,5। जैसे हम लोग सॉल्व किए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में नॉर्मल क्वेश्चन एलपीपी का, उसी हिसाब से सॉल्व करना और उसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन क्या देंगे, हेंस द ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटेजी विल बी डिलीवर्ड टू 0, 5 and 3 units फ्रॉम द फैक्ट्री एट P and 5, 0 and 1 unit फ्रॉम द फैक्ट्री Q to the depots A, B and C respectively. The minimum transportation cost is will be ₹155 जो क्वेश्चन में तुम लोग को पूछा था। होप अच्छे से समझ गए हो गए क्वेश्चन को। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो उसको अच्छे से समझना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो जो ट्रायंगल वाला मैं बताया उसको अच्छे से समझना है। पहले देख लेना मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन सा है और बीच में सब स्टेशन कौन सा है, उसी अकॉर्डिंगली उसको सप्लाई करना है और इजीली विल गेट द आंसर। अभी कुछ 1 मार्क क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक 1 मार्क क्वेश्चन दिया हुआ है, द फिजिबल रीजन फॉर वन एलपीपी सोन इन द फिगर। तो तुम लोग को फिगर दिया रहेगा और पूछेगा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव। वेरी इजी, ऑप्शन दिया रहेगा या ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। जैसे कि आजकल सीबीएसई में ऑप्शन दे के क्वेश्चन आ रहा है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है तो 1 मार्क में ऐसा पूछ सकता है और सीएचएसई में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है तो हम लोग को आंसर लिखना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली इसको दिया है तो 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो सिंपल कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, देखो ए ऑफ 3,2, बी ऑफ 0,3, सी ऑफ 0,5, तीनों कॉर्नर पॉइंट को लेके हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल देंगे। आफ्टर पुटिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम पूछा है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू जो आएगा 2 आंसर है तो 21 आंसर आया तो सिंपली 21 इज आंसर 0,3 में। तो अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, वही सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, जेड इक्वल टू 4x प्लस 3y इफ द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी सोन इन द फिगर। तो सिंपली ये क्या है, हमारा बाउंडेड रीजन दिया हुआ है, चारों
कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है तो सिंपली उसी हिसाब से ले लेंगे, चारों कॉर्नर पॉइंट्स को लेकर डाल देंगे, जिसमें से मैक्सिमम आएगा वही हमारा आ जाए। देखो 16 में 112 आ रहा है और ऑप्शन में है तो वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहता और तुम लोग को अनबाउंडेड रीजन देता, तो अनबाउंडेड देता मतलब तुम लोग कॉर्नर पॉइंट डालने के बाद तुम लोग चेक करते कि किसमें हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे अनबाउंडेड रीजन क्या बोलता है, अनबाउंडेड रीजन बोलता है जो भी दिया है मैक्सिमम के लिए 4x + 3y, यहाँ पे सपोज मैक्सिमेशन दिया है 112 को ग्रेटर देन ले लेंगे, 4x + 3y ग्रेटर देन 112, ओपन हाफ प्लेन ड्रॉ करेंगे। इसी ग्राफ में अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, अगर वो चीज में कॉमन सोल्यूशन आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट। अगर कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा तभी हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट और 112 वहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगा। लेकिन ये कब करेंगे, जब अनबाउंडेड का दिया रहेगा। यहाँ पे तो क्वेश्चन का अनबाउंडेड नहीं है, बाउंडेड का है। अनबाउंडेड का अच्छे से प्रैक्टिस करना तुम लोग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉर्नर पॉइंट्स of the feasible region determined by the system of linear constants are 0, 3, 1, 1 and 3, 0। तीनों कॉर्नर पॉइंट दे दिया है। z = px + qy दिया है, where p, q greater than 0। फाइंड द कंडीशन इन p and q पूछा है। p and q का कंडीशन निकालो, रिलेशन निकालो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन p and q सो दैट द मिनिमम ऑफ z occurs at 3, 0 and 1, 1। तो यहाँ पे दे दिया है कि 3, 0 and 1, 1 में मिनिमम आता है, तो 3, 0 and मिनिमम और 1, 1 में मिनिमम आता है, मतलब दोनों का मिनिमम वैल्यू सेम रहेगा। तो कॉर्नर पॉइंट लेकर हम लोग px and qy में डाल देंगे, px + qy में। तो यहाँ पे देखो मैं कॉर्नर पॉइंट्स डाल दिया 0, 3 को, तो यहाँ पे एक रिलेशन आ गया 3q, 1, 1 में डाला 3 + q, 3, 0 डाल दिया 3p। तो वहां दिया है कि 3, 0 और 1, 1 में सेम रहेगा, तो 3, 0 मतलब ये वाला एंड ये वाला दोनों सेम रहेगा। इसका मतलब 3p = p + q, तो 3p = p + q, तो रिलेशन आ गया 2p = q। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ द क्वेश्चन। Next question is the given. The corner points of the feasible region determined by the following system of linear inequality: 2x + y <= 10, x + 3y <= 15, x, y greater than = 0 are 0, 0, 5, 0, 3, 4 and 0, 5। वही प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। लेट z = ps + qy, p, q greater than 0, find the condition on p and q so that the maximum of z occurs in 3, 4 and 5। तो सेम 3, 4 और 0, 5 में निकाल के दोनों को इक्वलाइज कर देंगे, तो 3p + 4q = 5q निकाल देंगे, तो 3p = q आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का रिलेशन कंडीशन आ गया। देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या दिया है। इफ ए फर्नीचर डीलर एस्टिमेट्स दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 टेबल ही कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹250 and from the sale of 1 chair profit of ₹75, and if x is the number of tables and y is the number of chair then it's linear objective function। linear function पूछा है। मैं हमेशा तुम लोग को बोला हूं linear function, objective function, profit function होता है, cost function होता है। तो प्रॉफिट जिसमें दिया रहेगा, यहाँ पे टेबल का कॉस्टिंग x है और टेबल का रुपीस है ₹250 एंड चेयर का दिया है y के फॉर्म में और चेयर का कॉस्ट है यहाँ पे ₹75। तो सिंपली 250x + 75y जो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहे, तो z = 250x + 75y। होप सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे। अच्छे से एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी जाके अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।